हेलो कैंडिडेट्स, हम लोग एयरफोर्स नेवी के लिए जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ये आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से आपको इंडियन डिफेंस के बारे में अच्छा ढंग से नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको इसमें हर चीज़ को इन्फॉर्म करने वाला हूँ कि डिफेंस में जो जो चीज़ें होती हैं जिससे जिससे क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो इस लीग का सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लीग के बारे में मालूम चल जाए, चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इस लीग के बारे में मालूम चल जाए। जो आपके एग्जाम मार्च 2021 में कंडक्ट होने वाले हैं, उससे पहले मैं आपका जीके का और इंग्लिश का फुल सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, आप मैथ फिजिक्स में अगर स्कोर करना है तो आपको जीके और इंग्लिश यहां पर कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन उतने ही नंबर अचीव कर सकते हैं। वहीं पर मैथ फिजिक्स में आपको हर क्वेश्चन में करने में टाइम लगता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो आपको अगर मेरिट लिस्ट में आना है तो जीके और इंग्लिश में जरूर स्कोर करना होगा। तो इस वजह से मैंने जीके और इंग्लिश की लीग स्टार्ट कर रखी है। आपका कोर्स जो है मार्च से पहले पहले हर हाल में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी इसके बारे में मालूम चल पाए। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ का फुल फॉर्म। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म होता है डीआरडीओ का। अब बात करते हैं भारत की पहली मिसाइल, फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी? पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल जो थी वो भारत की पहली मिसाइल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं पेपर में, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, पृथ्वी जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये जमीन से जमीन में वार करती है। ठीक है, और इसकी मारक क्षमता कितनी है? मारक क्षमता इसकी 250 किलोमीटर है। मतलब ये 250 किलोमीटर तक वार करने के लिए सक्षम है और ये जमीन से जमीन में वार करती है। तो आपको कई आगे भी चीजें याद करनी है। अभी जैसे पृथ्वी के बाद अग्नि है, आकाश है, त्रिशूल है, ये सारी मिसाइलें। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी कौन जमीन से जमीन में वार करता है और कौन जमीन से हवा में वार करता है और कौन हवा से हवा में वार करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पृथ्वी जो है वो जमीन से जमीन में वार करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी ऐप पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी में आपको कई प्लस फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि डाउट सेशंस वगैरह आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब आपको एग्जाम से रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट होगा तो आप अनअकैडमी ऐप पे क्लियर कर सकते हैं और आप बिल्कुल भी पेपर में एकदम फ्री होकर जा सकते हैं। मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। अनअकैडमी में अभी एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ये अशोक नाम से जो कोर्स आप देख सकते हैं, ये 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो कोर्स है बेसिकली ये एनडीए के लिए है, लेकिन आपको मालूम होगा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो इस वजह से अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वही सिलेबस हैं जो आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में तीनों में देखने में कंबाइन मिलते हैं। मैथ आपकी तीनों में आती है, फिजिक्स भी आती है, जीएस के क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं, इंग्लिश हो गई, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो लीग जो है जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो कोर्स है मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी। जैसे आप उसमें लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन वाले कॉलम पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको जहां हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको कोड इंटर कर देना है IVT10। जैसे आप IVT10 कोड इंटर करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मतलब आपको 1 साल के लिए 800 रुपए तक का डिस्काउंट। अगर आप इसी तरीके से 2 साल वाला कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 960 रुपए तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। अनअकैडमी की ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो अनअकैडमी आपका टाइम पे क्विजेस भी अरेंज करता रहता है, टाइम पे आपके टेस्ट भी कंडक्ट कराता रहता है, जिससे आपको एकदम वही एटमॉस्फेयर दे जो आपका एटमॉस्फेयर आपका एकदम पेपर के समय होता है, जिससे आप एग्जाम के समय बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे और एग्जाम में फुली कॉन्फिडेंस से आप एकदम फोकस कर पाएंगे। तो अभी जाइए और अनअकैडमी में ज्वाइन हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जहां आपके 100% सिलेक्शन की पूरी गारंटी है अगर आपने अनअकैडमी से स्टडी की। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैं आपको इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में बता रहा था। मैंने आपको पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बता दिया। अब आते हैं अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये भी जमीन से जमीन में वार करती है। ठीक है, जैसे पृथ्वी वार करती है वैसे जमीन से जमीन में अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल भी वार करती है, लेकिन इसकी मारक क्षमता आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, 3500 किलोमीटर
इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताते जा रहा हूं कि आपको कंफ्यूज ना हो। तो पृथ्वी जो है, देखिए पृथ्वी मतलब जमीन होता है, तो जमीन से जमीन अगर वार करने की बात आई तो पृथ्वी। ठीक है, अग्नि से आपको ध्यान रखना, जो आग लगती है ये ज्यादातर जमीन में ही लगती है, आकाश में तो नहीं लग सकती है, इस वजह से ये भी जमीन से जमीन में वार करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, त्रिशूल मिसाइल जो है ये कहां वार करती है अब, और इसकी मारक क्षमता क्या है, इसको डिस्कस करने वाले हम लोग। त्रिशूल जो है जमीन से हवा में वार करता है। ठीक है, त्रिशूल जब भी आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में ये वाली एक पिक्चर आ जानी चाहिए, जिससे कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। त्रिशूल देखिए जो है ये हवा में फेंका जा सकता है, कहां से, जमीन से त्रिशूल को हवा में फेंका जा सकता है। तो आपकी ट्रिक यहीं से बन गई, जमीन से हवा में वार करती है त्रिशूल मिसाइल, और इसकी मारक क्षमता कितनी है, इसकी मारक क्षमता 9 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं नाग मिसाइल। जो नाग मिसाइल है इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में, तो हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूछा जा सकता है एंटी टैंक मिसाइल, ये कौन सी मिसाइल होती है, नाग मिसाइल। दागो और भूल जाओ, ये किस मिसाइल का नाम है, ये नाग मिसाइल को हम लोग कहते हैं दागो और भूल जाओ। इसकी मारक क्षमता की बात कर ले तो इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश मिसाइल। तो आकाश देख सकते हैं, जैसे कि आपके नाम ही में आकाश आ रहा है, तो आकाश का मतलब आसमान। ठीक है, तो आसमान मतलब हवा में। ठीक है, हवा में कहां से, जमीन से हवा में। जब जमीन से हवा में हम लोग वार करेंगे तो वो कौन सी मिसाइल से करेंगे, आकाश मिसाइल से। आकाश मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो आकाश मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल जो है ये हवा से हवा में वार करती है। अस्त्र मिसाइल जो है वो हवा से हवा में वार करती है। अब आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो अस्त्र से आपको ध्यान आ जाना चाहिए एकदम कि मतलब अस्त्र का प्रयोग हो रहा है। आप एकदम, अगर आपने लॉकडाउन में रामायण वगैरह देखी होगी तो देखा होगा, एक तरफ से अस्त्र फेंके जाते थे, फिर दूसरी तरफ से अस्त्र फेंके जाते थे, और दोनों यहाँ पर अस्त्र जो थे मतलब आपस में टकराते थे। तो अस्त्र दोनों तरफ से हवा में फेंके जा रहे थे, इधर से भी हवा में, इधर से भी। अस्त्र से मतलब अगर आपने लॉकडाउन के समय रामनवमी में आप कह रहा हूं रामायण देखी होगी आपने, तो आपके दिमाग में ये अस्त्र जरूर ध्यान होंगे आपको। ठीक है, जो हवा से हवा में फेंके जाते थे। ये सब मतलब कोई बताने का इसका कोई तात्पर्य नहीं, लेकिन मैं ये आपको ट्रिक माध्यम से बता रहा हूं। जैसे कि कभी कभी कंफ्यूज आता है कि जो आकाश मिसाइल है वो कहां वार करती है, हवा से जमीन में, जमीन से हवा में, हवा से हवा में, जमीन से जमीन में। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं। अच्छी लगे तो कोई बिल्कुल आप इसको अपना लीजिएगा, बाकी आप चाहें तो अपने तरीके से याद भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अस्त्र जो है ये हवा से हवा में वार करती है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इंडिया फर्स्ट फाइटर प्लेन। तो भारत का पहला फाइटर प्लेन कौन सा था, तेजस। भारत का ये पहला जो भारत में बना था स्वदेश निर्मित पहला लड़ाकू विमान, पहला हल्का लड़ाकू विमान था तेजस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। और क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जा सकता है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मोस। तो आपको दोनों तरफ से याद करना है। मेरे हिसाब से आपको डिफेंस के जितने भी ये सब मिसाइल्स वगैरह थी, अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपको सारी मिसाइल अच्छे ढंग से लर्न हो गई होंगी। पेपर में क्वेश्चन इससे जरूर बन सकता है, तो आप इसको जो अच्छे ढंग से लर्न कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चाहें तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। और भैया ज्यादा से ज्यादा लोग इस लीग का सपोर्ट करो, और वीडियो लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, वो आपके ऊपर है। वीडियो को शेयर जरूर कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लीग के बारे में मालूम चल जाए। कौन सी लीग, चिल्का बेलगाम प्रीमियर लीग के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।